Guys, today we are discussing the most important chapter of our polity parliamentary system. जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, एंड आर्टिकल 163 एंड 164 करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द स्टेट लेवल। जितनी भी आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो दो ही बेसिस पे क्लासीफाई होती है, या तो पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल, ऑन द रिलेशन ऑफ बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आइवर जेनिंग्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ कैबिनेटरी सिस्टम कहा था, बिकॉज जो कैबिनेट है वो न्यूक्लियस ऑफ पावर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे एक सेल में न्यूक्लियस होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कैबिनेट होता है वो पावर हाउस ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो अब हम चलेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो कि इस तरीके से हैं। पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, एंड द रियल एग्जीक्यूटिव वो है प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट हेड है स्टेट का, लाइक इंडिया का स्टेट हेड हुआ प्रेसिडेंट, एंड स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। जो आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शंस। आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि कैबिनेट होगी जो हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को जितने भी फंक्शंस हैं या जितने भी डिसीजंस हैं उसके लिए जो एडवाइस होगी, और उससे बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। और सेकंड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेजोरिटी पार्टी रूल। द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। लाइक इलेक्शंस में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी वही लोकसभा में अपनी सरकार बनाएगा। द लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। जो लीडर होगा, जो नाम सजेस्ट करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर या जो मेंबर्स जीत कर आए हैं इलेक्शंस में, वो एक नेम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेगा। एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द एंड अदर मिनिस्टर्स, जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं जो मेंबर्स जीत के आए हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को या कुछ लाइक 15% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा को वो बनाया जाता है मिनिस्टर्स। वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि किस किस को क्या मिनिस्ट्री देनी है या किस किस को कौन सा डिपार्टमेंट देना है। अब थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा की, जो आर्टिकल 75 में बताया द एक्ट। ये एक टीम की तरह काम करते हैं, मतलब ये डूबेंगे भी एक साथ और तैरेंगे भी एक साथ। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर्स। जो अगर किसी कोई गलत डिसीजन लिया गया या लोकसभा को ये लग रहा है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, वो एक साथ पूरी प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव जितनी भी पूरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उनको हटा सकती है। अब डबल मेंबरशिप। द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट। अब ये बताया गया है इसमें डबल मेंबरशिप में ये बताया गया है कि जो मिनिस्टर होगा या तो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ इधर, या तो वो अगर कोई मिनिस्टर या ना तो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक अपने पोस्ट पे सकता है, उसको इलेक्शन जीतना ही होगा आफ्टर 6 मंथ्स, या किसी मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी या तो लोकसभा की या राज्यसभा की। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स में। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसोल्व बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि हमारा जो सी गवर्नमेंट है या कैबिनेट मिनिस्टर है वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं या उसको और कोई और रीज़न है, वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि हमें आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और न्यू इलेक्शन दोबारा करवाइए।
इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर अब 5 साल से पहले भी प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। सीक्रेसी, द मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डाइवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पॉलिसीज एंड डिसीजन। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं कि वो अपने काम की सीक्रेसी या इंफॉर्मेशन या कोई भी पॉलिसी है वो लीक नहीं करेंगे या किसी को जानकारी नहीं देंगे। फिर अब हम चलेंगे मेरिट्स की तरफ और पार्लियामेंट्री सिस्टम। हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। मतलब दोनों ही पार्ट में एक अच्छा रिलेशन बना रहता है। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में एक अच्छा रिलेशन बना रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बाय इट्स नेचर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश ए रिस्पॉन्सिबल, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयार करता था। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट्स फॉर और देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशन। जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, जो भी वो एक्ट काम करते हैं या कोई कमीशन तैयार करते हैं उनका उसका जवाब देना पड़ता है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेज लाइक, पार्लियामेंट में बहुत से आवर होते हैं प्रोसीडिंग्स में, लाइक क्वेश्चन आवर, 0 आवर, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स को अपने काम के बारे में बताना पड़ता है, उन क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। मतलब एक बहुत लंबी रिप्रेजेंटेशन होती है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री हर एक मेंबर्स के पास होती है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप टाइप बन जाता है मिनिस्टर का, जो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए, लोगों को। अब हम चलेंगे मेरिट्स की तरफ ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अनस्टेबल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट, दिस इज नो ग्रांट। अब इसमें यह बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी ये नहीं पता। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई अपोजिशन पार्टी पास कर देती है तो अपने गवर्नमेंट को अपना रिजाइन देना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। द गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा एंड आई के गुजराल आर इन लाइक मोरारजी देसाई की, चरण सिंह की, वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट